आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, रॉक बैंड तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन म्यूजिक, पैशन और मिशन तीनों एक साथ नहीं देखे होंगे। एक ऐसा बैंड जो औरतों ने मिलकर औरतों के लिए ही बनाया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लड़कियों और लड़कों में फर्क करना बंद करो, दहेज पर रोक लगाओ, ऐसी ही न जाने कितनी बातें आपने सुनी होंगी। सड़क पर लोगों को एहतजाज करते हुए भी देखा होगा। छोटी सोच से पनपने वाले ऐसे मुद्दों पर लोगों को आगाह करने की कोशिश होती रहती है। ऐसी एक कोशिश है पहले मिशन फीमेल रॉक बैंड मेरी जिंदगी की, जो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए इस्तकबाल करते हैं मेरे साथी अभय उपाध्याय का। अभय जी, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारी नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है या कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। अभय जी, क्या ख्याल है कि जब तक जो हमारे मेहमान है वो हमारे साथ जुड़े, हम कोरोना का जो अपडेट है वो अपने व्यूअर्स को बता देते हैं। जी, अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले 86 लाख के पार हो चुके हैं और 80 लाख से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। और नए मामले की बात करें तो 44,281 नए मामले अब तक दर्ज हुए हैं 24 घंटे के अंदर। हाँ, तरुण, ये जो है ये बहुत ही, जो आपने डेटास बताए, ये बहुत ही ये बढ़िया है। और बढ़िया ही इन द सेंस कि एक वक्त आया था तकरीबन 20 से 25 दिन पहले, जब ये हर एक दिन तकरीबन 1 लाख लोग इससे मुतासिर हो रहे थे। तो वैसे में 1 लाख तक पहुंचते पहुंचते इस तादाद को 50,000 के नीचे तक समेट लेना, ये हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है जी। और ये भी है कि हम बार बार तस्वीरें दिखाते रहते हैं लोगों को कि किस तरीके से कोरोना का बचाव करना है। बहुत जगह लोग इसमें एहतियात बरत रहे हैं, कई लोग इसमें ढिलाई भी दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो मोर और लेस ये देखने में नजर आ रहा है कि लोग जागरूक हो गए हैं इसको लेकर। और कम से कम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तो थोड़ी लापरवाही दिख रही है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जब लोग मार्केट में जा रहे हैं या कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं तो मास्क लगा कर जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम इसको 50,000 से नीचे तक रोके रखने में कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम 50,000 से नीचे की बात करें तो कुछ टाइम पहले, एक हफ्ते पहले की बात करूं तो 30,000, 33,000, 35,000 ऐसे केसेस आ रहे थे। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन हमारे करीब आ रहा है तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के बहुत सारे काम है। तो शायद इस वजह से ये जो केसेस 44,000 आए हैं वो भी एक ये वजह हो सकती है कि इस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। जी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल तरन्नुम, जैसे और इसी प्रोग्राम में जब हम चलती रहेगी जिंदगी, इस पूरे कोरोना के पीरियड में किस तरीके से जिंदगी आगे बढ़ रही है और सभी लोग मिलकर इस कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में हम बार बार ये भी दिखाते रहे कि बताते रहे पहले भी कि अभी ये तो एक फेस्टिवल का सीजन है, उसके साथ साथ मौसम में भी बदलाव हो रहे हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा है, सर्दियां आ रही हैं, बहुत पोल्यूशन का असर भी है। बहुत सारे, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो दिल्ली में देखिए बहुत सारी मुश्किलें हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो ये थोड़ा पीरियड जो है खतरनाक है। जी, तरन्नुम, एक व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉल पर। हेलो। अच्छा जी जी, हेलो जी, बताएं जी। बोल रहा हूँ सर कि इस कोरोना के काल में छोटे बच्चों किस तरीके से और बूढ़े इंसानों किस तरीके से बचाया जा सकता है, इसी के लिए घरेलू उपाय बताया जाए। देखिए, हम तो वही चर्चा हो रही थी हमारे से तरन्नुम, ऐसे सवाल तो लगातार हमारे पास आते रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये जवाब जो है इसकी वैक्सीन नहीं आती है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है तो जो प्रिकॉशन है वही इसका इलाज है, उसी से वही इसका बचाव है। तो आप चाहे बड़े हो या बच्चे हो, अगर आप प्रिकॉशंस प्रॉपर सही तरीके से ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बचते हैं। बहुत ज्यादा ख्याल रखिए कि अगर आप मार्केट से कोई सामान खरीद कर ला रहे हैं तो एकदम से उसको अपने किचन में मत लेकर जाइए, या जो भी अगर आपको इस्तेमाल करना है तो एकदम से इस्तेमाल मत करिए। पहले उसको साफ कर लीजिए, उसको सैनिटाइज कर लीजिए, या फिर अगर आप धोना चाहते हैं तो उसको धो लीजिए, तब उसको जाकर इस्तेमाल करिए। घर से आप 2 चप्पलें रखिए, 2 सैंडल्स रखिए। अगर घर के बाहर जाना है तो उसको अलग रखिए और घर के अंदर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग रखिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ऐसे। इसके साथ ही साथ तरुण, जो हमारे साथ लगातार जो एक्सपर्ट्स जुड़ते रहे हैं, और हम लोग बस जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनको हम एक बार फिर से याद दिला दें कि ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल ये एक्सपर्ट्स ने जो बताया है। और वही ये बहुत सिंपल सीधा उपाय है
जितना तरन्नुम ने बताया वो, और फिर सीधे सीधे अपने तौर पर आपको ये करना है कि मास्क लगाए रखें, कहीं भी जाएं तो हाथ को साफ करते रहें, धोते रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ये बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हों, क्योंकि हम आपको सबको पता है कि वैक्सीन आने में भी वक्त लगेगा। जो सबसे कामयाब वैक्सीन बताई जा रही है टेस्टिंग के फेज में, वो भी 90% कारगर है। तो 90% कारगर होने का मतलब 10% जो एक डाउट का एरिया छूट जाता है, उसमें भी कोरोना हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो तरन्नुम, बेहतर है कि लोग इसी का इस्तेमाल करें। बच्चे बूढ़े को क्या अलग अलग करना, सबके साथ सबके सामने मुश्किल तो एक ही जैसी है। तो सभी को एक ही तरह के लेने हैं, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो। और अभय जी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशंस है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं, लेकिन उसको लेने का सही तरीका क्या है वो हम लोगों को नहीं पता है। जैसे मास्क लोग लगा रहे हैं, लेकिन आप मास्क में भी देखिए कि लोगों को ये नहीं मालूम है कि आपको कितने लेयर वाला लगाना है, या मास्क लगाने से पहले आपको हाथ धोने, मास्क उतारने के बाद आपको हाथ धोने, या जो मास्क है उसको लगातार मत इस्तेमाल कीजिए, उसको आप बीच में धोइए भी और अगर उसकी सफाई भी कीजिए। और कई मास्क रखिए, बदल बदल के आप उन्हें पहनिए, एक गैप करके। जी, इस तरह की बातें हैं अभय जी। शायद तरन्नुम, इसके साथ साथ तो एक और चीज बहुत हम लोग देख रहे हैं आजकल बाहर, कि लोग मास्क लगाकर निकलते तो हैं, लेकिन उसको अपनी नाक के नीचे खिसका लेते हैं या फिर अपने मुंह के नीचे खिसका लेते हैं। बिल्कुल, और उन्हें लगता है कि उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, वो सेफ है। हाँ, तो ये इस तरीके से ये छोटी छोटी लापरवाहियां जो है वो भारी पड़ जाती हैं। वैसे राहत की बात इन सब के बीच में है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही नीचे आ गई है, और 1.1 वो तो 1.5 के आसपास जो है वो अभी सिमट के रह गई है। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ये अच्छी खबर है, मतलब उस 100 में जो 100 मुतासिर लोग हैं उसमें एक की भी जान क्यों जाए, और सबसे बड़ी बात है कि वो 100 इस वायरस से इन्फेक्टेड ही क्यों हो, इसको ध्यान में रखना है, और इसके लिए एहतियात सबसे जरूरी है। और जिस तरीके से अभी देखिए, इसको ये तो कोरोना एक ऐसा पीरियड आया और एक ऐसा ये वायरस आया, आपने देखा कि सारी दुनिया में सियासत भी खूब हुई इसके ऊपर। और अब ट्रंप अमेरिका में चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये फाइजर की जो दवा, जो वैक्सीन आई है मार्केट में, मतलब आने वाली है, जो बता वो कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि 90% जो है ये कारगर रही है। अब ट्रंप एक तो अपनी व्हाइट हाउस को छोड़ने पर तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि देखो इस खबर को दबा लिया गया था, मेरे पीरियड में है ये पूरा वैक्सीन डेवलप हुआ है, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो मुझको नहीं मिल रहा है। अच्छा जी। तो ये कोरोना है जिसने कई सतह पर जो है हमारी इंसानियत को प्रभावित किया है। न सिर्फ जाती जिंदगी में हमारे, जहां पर लोग बीमार पड़ रहे हैं, कई कंट्रीज ऐसी हैं जो गरीब कंट्रीज हैं, उन्होंने तो कोई एहतियात भी नहीं लिया। अब शायद वहाँ हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लोग बढ़ रहे होंगे, या फिर इससे लोग कोरोना से इन्फेक्ट हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, कुछ लोगों की जान जा रही है और कुछ लोग ऊपर वाले की उस मेहरबानी से वो बच जा रहे हैं। लेकिन हमको वैसी परिस्थितियां, वैसे हालात को नहीं आने देना अपने पास। जी अभय जी, आपने यहाँ पर जिक्र किया इम्यूनिटी का, तो जैसे अभी केसेस कम हो रहे हैं या कम लोगों की डेथ हो रही है कोरोना से, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं हम लोग इम्यून हो गए हैं, हम लोग अपना खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं? देखिए, वो तो ठीक है कि इसमें जिस तरीके से लोग घरेलू नुस्खों के नाम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने किए, और ये भी किया कि बाहर बहुत दिनों तक जो बाहर से जो लोग ऐसी चीज़ें खा रहे थे जो हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, उससे लोग बचे। और बहुत सारे उन्होंने काढ़ा बनाकर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ और क्या हुआ। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि अभी इस तरीके से मानकर चलना कि इम्यूनिटी हमने डेवलप कर ली है, ये बहुत ही गलत होगा, और ये लापरवाही एक तरीके से मानी जाएगी अगर आप ये मानकर चलते हैं कि हमने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। अभी तो कई बड़े डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ आते ही रहे लगातार, उन्होंने बार बार कहा है कि इस मुगालते में ना रहे कि हमने आपने इम्यूनिटी डेवलप कर लिया है। इनफैक्ट जिन लोगों को कोरोना हुआ भी है, जो इन्फेक्टेड रहे और ठीक होकर आ गए, तो अमूमन जो वायरल जो फीवर होता है उसमें लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, उसके बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। लेकिन कोरोना को लेकर अभी रिसर्च उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहां कुछ भी डिक्लेयर किया सके, या जो एक्सपर्ट्स ने कहा है उसके बिना पर हम कुछ आगे बढ़कर या कहीं पे हमने जानकारी छपी हुई मिली किसी इंटरनेट पर, किसी जर्नल में, तो उसको लेकर कंक्लूसिवली हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर रिसर्च अभी भी रोज नई नई बातें इसके सामने आ रही हैं। एक तो है कि इसका वायरस जो है इतना म्यूटेंट है, वो कई बार अपना जो है वो अपना पूरा का पूरा चेहरा बदल लेता है, अपनी पूरी बनावट बदल लेता है। तो कई बार तो ये भी हुआ कि इम्यूनिटी तो डेवलप हुई, लेकिन बाद में जब उसको एंटीबॉडी टेस्ट किया गया तो 3 महीने के बाद पता चला कि वो
जो एंटीबॉडीज डेवलप हुए थे कोरोना के अगेंस्ट वो खत्म हो गए या उनकी तादाद कम हो गई। तो ये सोचकर हम नहीं बैठ सकते कि चलो एक बार हो गया तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज आ गई, या ओवरऑल अगर ये रेट ऑफ इन्फेक्शन कम हो रहा है तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन ये हो गया है, हर्ड इम्यूनिटी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभय जी कोरोना को लेकर के हर रोज जो रिसर्च है वो बदल रही है। जैसे बीच में क्या अभी भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा था और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादा उम्र के लोग हैं और उनको प्लाज्मा दे करके बचाया गया है, उनकी जान बची है। लेकिन अब ICMR कह रहा है कि वो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। तो ये जो रिसर्च है वो कोरोना को लेकर रोज बदल रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारी जरूरत चाहे जितनी भी ज्यादा हो कि हमें जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन चाहिए, लेकिन हम अगर जाकर पीछे देखें हम तो हमें पता चलता है कि जो किसी भी वायरस के अगेंस्ट जो कोरोना तैयार हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। 3 साल 4 साल 5 साल तक का वक्त लगा है किसी वैक्सीन को डेवलप करने में और अलग अलग फेज में उसको टेस्ट करने में और उस जगह पर ले आने में जहां वो बिल्कुल सेफ हो, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। तो वो रिसर्च पूरी एक बहुत लंबी प्रोसेस है ये। और कोरोना के बारे में चूंकि मुतासिर पूरी दुनिया है एक बार में, इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तो कई जगह पर अलग अलग तरीके से रिसर्च चल रही है, लेकिन कंक्लूसिव रिसर्च इसके बारे में तरन्नुम कुछ भी नहीं आया है। एक लंबे वक्फे में जब हम देखेंगे कई फेजेस में कई स्ट्रैंड्स जो वायरस है कई म्यूटेशंस के बाद जब देखेंगे कि कोई एक ऐसा वैक्सीन हमारे पास आ जाए कि उसी एक वैक्सीन से ही इस वायरस के अगेंस्ट हम अपने पास एक दीवार खड़ी कर लें कि हमारे ऊपर वो अटैक नहीं कर पाए। तो ये रिसर्च है, आती रहेंगी। एक बार इसके RNA बेस्ड है चूंकि ये, तो इसके RNA स्ट्रैंड्स को रीड किया गया, उसके सेगमेंट्स को निकाला गया और जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है, इसलिए देखिए 3 तरीके की टेस्टिंग भी चल रही है अभी, जिसमें जिसमें हमें 24 घंटे का RT-PCR जो हमें 24 घंटे का वक्त लग रहा है, उसमें इसी RNA के स्ट्रैंड को लेकर टेस्ट किया जाता है और वो बहुत ही परफेक्ट आता है। और वो जो एक इंस्टेंट टेस्टिंग जो चल रही है, वो भी आज ही एक डेटा है कि जो पूरे देश भर में जो टेस्टिंग चल रही है उसमें 49% वही है जो इंस्टेंट है, लेकिन उसमें थोड़ी सी शक की गुंजाइश रह जाती है उसमें कि अगर कोई उसमें कभी कभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि उसमें कोरोना वायरस में टेस्ट निगेटिव आया लेकिन उसके सिम्टम्स रहते हैं और बाद में जब एक्सटेंडेड टेस्ट किया जाता है तो उसमें लगता है कि उसमें वो पॉजिटिव आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा शक की गुंजाइश रह जाती है। तो ये इसकी वजह वही है कि अभी रिसर्च पूरा नहीं हुआ है, ये पूरा काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है अलग अलग लैब में। अभय जी कोरोना के आने के बाद से ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ही खराब हुई हो, उसके आने की वजह से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हुई। तो आपको क्या लगता है कि एक तो हम लोगों का नेचर क्या थोड़ा सा बदला है, क्या हम लोग थोड़े से हेल्पफुल हो गए हैं दूसरों के लिए, थोड़े सेंसिटिव हो गए हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें तो है जो पॉजिटिव हुई है? जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात तो तरन्नुम ये हुई है कि हमें खुद से अपने आप से मिलने का मौका मिला है और एक और बात कहें तो अपने परिवार वालों से मिलने का, बोलने का, समझने का एक मौका मिला है। जहां पहले आप बड़े शहरों में देखिए सुबह होते ही उठ के ऑफिस भागने की जल्दी होती है, क्योंकि बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में जहां काम और घर की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपके पास वक्त नहीं होता है ठीक से आप एक कप चाय भी पी सकें सुबह। तो वैसे में जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, लोग घर में रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, अगले की ज़रूरतें क्या है, हम उसकी कितनी भावनाओं को समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो ये बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। उसके ऊपर ही बात करेंगे हम लोग। तरन्नुम अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। अभी नाज़रीन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम इसी प्रोग्राम में बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। का इस्तकबाल है, हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। नाजरीन आप भी हमारे इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई नई बात, कोई खास बात, कुछ अनोखा आपने किया हो लॉकडाउन के दौरान, ये जो कोरोना का दौर है इस दौरान, तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। अभय जी, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कोरोना ने हम सभी को मौका दिया है कुछ ना कुछ नया करने का। जो काम हम लोग नहीं कर पा रहे थे वो हमने किया है, या सालों से नहीं किया था, काम कुछ ऐसे थे जो हमने छोड़ दिए थे वो हमने दोबारा से शुरू किए। तो आपने भी क्या कुछ इस तरह के काम किए जो बहुत सालों से नहीं किए हो, या कुछ पहली बार किया हो? नहीं, एक तो ऐसा है कि चूंकि हम लोग इसी पत्रकारिता में हैं और कैमरा और इसकी शूटिंग ये सब हमारी आदत रही है पहले से करने की। हाँ, ये था कि सामान्य दिनों में बहुत दूर ऑफिस से आना जाना और ऑफिस की भी ज़रूरतें, रिपोर्टिंग की ज़रूरतें, तो ऐसे में कुछ एक अलग से क्रिएटिव कोई स्टोरी कहने की बात,
कुछ लिखने की बात, ये सारी चीज़ें पीछे छूट गई थी। तो फिर मैंने तो अपने उस स्किल को थोड़ा और पॉलिश किया है, और उसमें ये कहना कि वो किसी स्टोरी को शूट करके उसको ऑडियो विजुअल में तब्दील कर लेना, ये करना, कुछ एडिटिंग में अपने आप को इम्प्रूव किया हमने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें आपको लगे कि हाँ, रोज़ जब आप सुबह उठते हैं तो हमेशा मुझको लगता है कि जो लोग एक्टिव होते हैं वो सुबह उठने के बाद एक बार ज़रूर सोचते हैं कि आज मुझको क्या करना है, और क्या करना है में आज हमको कितना नया करना है। तो ये एक वॉइड सा क्रिएट हो गया था कुछ दिनों पहले कोरोना के पीरियड तक। तो कोरोना ने कम से कम उस सोचने की आदत को फिर से वापस कर दिया है मेरे निजी तौर पर। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि वो चीज़ मेरी वापस आ गई है। सुबह उठने के बाद एक दिमाग में ऑटोमेटिक प्लानिंग आती है कि आज नया क्या है, आज नया क्या जानना है, नया क्या करना है। तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम कि शुरुआती दिनों में बहुत सारे खाना बनाने की प्रैक्टिस भी की हमने, और सारी दुनिया ने किया, और हमारे देश में तो बहुत सारे लोगों ने किया। लेकिन आई है कि बहुत सारे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं लोगों की भी। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हमारे तो एक डॉक्टर साहब आते हैं, उन्होंने तो सैक्सोफोन बजाना सीख लिया इसके बीच में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आपने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, और हम लोग देख भी रहे हैं कि देखिए इस दौर में जो मैं बात कर रहा था ब्रेक पर जाने के पहले कि हमने खुद को अपने आप से बात करना सीखा, अपने परिवार के साथ बात करना सीखा, रहना सीखा। और एक और चीज़ सीखी है कि अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आजकल इंटरनेट का जिस तेज़ी से फैलाव हुआ है पूरी दुनिया में, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, कुछ नई चीज़ सीखनी हो तो आप कर सकते हैं। इवन कि म्यूजिक के लिए पहले गुरु जी के पास वहाँ जाना पड़ता था, अब तो आमने सामने स्काइप पर बैठकर या बहुत सारे आप जियो मीट पर बैठ जाएं, इसके साथ बात करके आप कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और ये थोड़ी जिंदगी आसान भी कर दी है। अब जैसे हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो ये जो कल्चर है ये हमारे देश का नहीं है, हमारे मुल्क का नहीं है, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो कल्चर है ये हमारे मुल्क में भी बढ़ेगा निश्चित तौर पर। और गवर्नमेंट ने तो बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स को इजाजत भी दे दी है कि आप घर से 30% या 35% सबके लिए अलग अलग तरीके से ये लिमिट किया गया है कि इतने लोगों को आप घर में रख के वर्क फ्रॉम होम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक सुविधा भी मिल गई है इसमें। और जो पॉल्यूशन की बात इसी प्रोग्राम में भी थोड़ी देर पहले आपने की थी, जाहिर तौर पर ये जो है पॉल्यूशन में भी इस वर्क कल्चर से कमी आएगी। तरन्नुम, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बार, अभी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है आपका। चलिए, किसी वजह से उनसे संपर्क टूट गया अभी तरन्नुम, उनसे आगे बात करेंगे। तो ये जो बात है जो आपने अभी बात उठाई थी थोड़ी देर पहले पॉल्यूशन की, इस पॉल्यूशन लेवल में भी कमी आएगी, क्योंकि देखिए जो दिल्ली और उसके आसपास पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, जहां भी पराली जलाने का मौसम चल रहा है और पराली की वजह से धुआं उठता है और पूरे दिल्ली में धुंध सी छा जाती है, तो उसमें अगर ये गाड़ियां भी जाती हैं, लाखों लोग रोज सफर करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, वापस घर आने के लिए, तो ये कम से कम इस वजह से जो है वर्क फ्रॉम होम में ये पॉल्यूशन लेवल जो है वो डाउन होगा। तो यानी कहीं ना कहीं जो कोरोना है इसके आने से हम लोगों को फायदा तो हुआ है, लेकिन एक जो मुझे चीज लगती है कि क्योंकि मार्च से लेकर अब तक ऑफिसेज खुल गए हैं, बहुत से लोग जा भी रहे हैं और बहुत से लोग घर से ही काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक जो डिप्रेशन है, एक जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारी दिमागी सेहत है, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं मुतासिर तो हुई है? बिल्कुल मुतासिर हुई है। और आज ही देखिए, आपने बहुत ही मौजूद सवाल उठाया है। आज ही एक रिसर्च आई है जिसमें यूके में और यूएसए दोनों में ही ये बताया जा रहा है कि जो कोरोना से मुतासिरीन हैं उसमें तकरीबन 20% लोग, यानी हर एक 5 में से 1 में कोई ना कोई दिमागी परेशानी उसको हो रही है। कुछ लोगों को एमनेसिया हो रही है, भूलने की बीमारी हो जा रही है थोड़ी सी, वो ठीक से चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। कुछ लोग इंसोम्निया का शिकार हो रहे हैं, वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों में डिप्रेशन के जो है सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। तो हर एक 5 में से 1 में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो ये भी एक मुश्किल पेश आ रही है। और आने वाले वक्त में, और ख़ास करके ठंडे देशों में तो यूँ भी हम देखते हैं वहाँ पर जहाँ पर कि सूरज की रोशनी हमारे मुकाबले कम आती है, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की जो है वहाँ पर प्रॉब्लम होती रही है जी। तो ये भी तो है। आपको क्या लगता है कि जी बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि अगर किसी को डिप्रेशन हो भी रहा है या मेंटल स्ट्रेस है भी और वो घर पर है, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसे करने से शायद वो थोड़ा लाइट फील करे, अच्छा महसूस करे, उसका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए? तो इसमें मुझे लगता है हमारे हॉबीज हैं। जी, हमारे इंडियन कल्चर की जो सबसे खासियत है वो है एक ज्वाइंट फैमिली।
तो ज्वाइंट फैमिली अपने आप में बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसकी थेरेपी है। घर में इतने सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनके साथ आप एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। कोई बुजुर्ग है आपके घर में, वो अपनी कोई कहानी बताते हैं, आपको बताते हैं ज़िंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, इसका सामना ऐसे करते हैं। कोई बुजुर्ग कभी पुरानी बात बताता है, कैसे बीमारियां होती थी, कैसे उनके स्ट्रगल्स रहे थे। तो एक इंटरनल स्ट्रेंथ मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप बैठकर बहुत सारे लोगों से बात करते हैं घर में, तो डिप्रेशन बहुत हद तक उसी वक्त खत्म हो जाता है, एंग्जाइटी आपकी खत्म हो जाती है। तो एक तो ये है कि अपने परिवार के लोगों से बात करें इंटरनेट के जरिए। अगर एक साथ नहीं रहते हैं, आजकल थोड़ा यूनिट फैमिली जो है, न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन है, उनसे तो आप इंटरनेट के जरिए जुड़ें, मोबाइल फ़ोन के जरिए जुड़ें। तो एक तो सबसे बड़ा केयर यही है कि आप अपने लोगों से, आपने जो एक अपनी दुनिया बनाई हुई है, आपके परिवार हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं तो ये सब मुश्किलात जो हैं कम हो जाती हैं। जो हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में ये कल्चर नहीं है उतना, एकदम से परिवार साथ नहीं रहते, जगह की कमी है, न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा होता है जी। तो ये सब है। तो ये तो हमारे सिस्टम की, हमारे जो ट्रेडिशन है उसकी एक खासियत है कि ऐसी चीज़ें, डिप्रेशन और एंजाइटी की स्पेस वहाँ पर बसती नहीं है, इतने सारे लोग ही होते हैं। बिल्कुल। और आजकल तो घर के अंदर करने के लिए इतने सारे काम हैं, इतनी सारी, अगर आपकी कुछ हॉबीज हैं जो आपको खुशी देती हैं तो आप वो काम करें, क्योंकि अब वक्त है। पहले वक्त नहीं होता था लोगों के पास, अब वक्त है तो आप वो भी काम कर सकते हैं। अगर आपको कुकिंग करना पसंद है तो आप वो करिए, आपको कुछ क्रिएटिव काम पसंद है तो आप वो करिए। तो इस तरह के काम करने से भी आपका कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है वो कम होता है। आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये तो खैर आपके स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा बहुत सारे क्रिएटिव काम है और जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको वक्त नहीं मिल रहा था, आप वो करिए, तो आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम होगा और दिमागी सेहत जो है वो आपकी दुरुस्त होगी। जी अभय जी। जी नाजरीन, आपसे हम माजरत चाहते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने वाले थे बैंड मेरी जिंदगी, जो किसी वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, तो आपसे हम माजरत चाहते हैं इसके लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आदाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। और मैंने जैसे शुरू में कहा, हेलो, मेरे हिस्से की खुशी, हिस्से का आसमां, हिस्से की बारिशें, हिस्से का सारा जहां, हर हिस्से में मैं ही मैं, फिर भी मैं ढूंढूं जहां। मेरे हिस्से की खुशी, हिस्से का आसमां। आंगन का हिस्सा मैं, घर का हर एक कोना। आंगन का हिस्सा मैं, घर का हर एक कोना। गमले की मैं डाली, वो सूत का बिछौना। गमले की मैं डाली, वो सूत का बिछौना। सखियों संग खेलना, सकड़े गुड़िया खिलौना। मेरे हिस्से की खुशी, हिस्से का आसमां। मेरे हिस्से की खुशी, हिस्से का आसमां। 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 झूलों की पेंगों में, पीपल की छाँव में। झूलों की पेंगों में, पीपल की छाँव में। काफी झूले के संग उस पूरे गाँव में। काफी झूले के संग उस पूरे गाँव में। दौड़ा करती थी मैं पायलियाँ पाँव में। मेरे हिस्से की खुशी, हिस्से का आसमां। मेरे हिस्से की खुशी, हिस्से का आसमां। मेरे हिस्से की खुशी, हिस्से का आसमां। मेरे हिस्से की खुशी, हिस्से का आसमां।
जी अजय जी, बहुत खूब। मेरे हिस्से की जमीन, मेरे हिस्से का आसमां। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि 15 अगस्त के मौके पर आपने गुलाबीछत्री.com लॉन्च किया था, तो ये क्या है और कैसे ये उन लोगों की मदद कर रहा है जिन लोगों की जॉब इस दौर में चली गई है? जी तरन्नुम जी, जैसे शो का नाम है चलती रहे जिंदगी, इस लॉकडाउन में बहुत से लोग जो है जिन्होंने अपने घरों में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेले। लोग डरे हुए थे, लोगों की जॉब जा रही थी, लोग घरों में बंद थे, आगे फ्यूचर देख नहीं पा रहे थे। तो मेरे जहां जिस अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ वहां पे बहुत सारी ऐसी फीमेल्स थी जिनके लोगों ने अपने घरों से उन महिलाओं को निकाल दिया था। कोई खाना बनाती थी, कोई झाड़ू पोछा करती थी, कोई छोटे छोटे अपने काम करती थी। तभी मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम एक आर्थिक आजादी इस कैंपेन को लेकर के आए। तो 15 अगस्त को मेरी जिंदगी बैंड ने इनिशिएट किया गुलाबीछत्री.com। गुलाबी छतरी एक पिंक अम्ब्रेला जो है ये एक आर्थिक आजादी है, ये एक आर्थिक स्वावलंबी बनने के लिए। और इसमें जितनी भी महिलाएं हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके जुड़ करके अपने प्रोडक्ट को, अपने काम को यहाँ पे सेल कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। जी, तो अभी कितने लोग इससे जुड़े, कितने लोगों की आप मदद कर पाए? अभी तक जो है इसमें अप्रॉक्स 50 महिलाएं, 50 महिलाएं हैं जो इसमें एसोसिएट हो चुकी हैं, जो अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकती हैं, अपने काम को यहाँ पे शो कर सकती हैं, शोकेस कर सकती हैं। कोई चार्ज नहीं है इसमें जुड़ने का। और हम मुझे लगता है कि अगर आप इस गुलाबी छतरी के नीचे आते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। हो सकता है मेरे पास व्हाट्सएप के जरिए अगर मैं अपना बिजनेस प्रमोट करती हूं तो उतने लोगों तक नहीं पहुंचू, पर एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे अगर हम आ जाते हैं और एक सिंबल है, ये जो बैंड है एक सिंबल है महिलाओं का, एक आधी आबादी की आवाज है, तो मुझे लगता है कि इस आवाज से हम उनके बिजनेस को और प्रमोट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये जो बैंड है ये एक आधी आबादी की आवाज है। तो अगर अभी की बात करें, कोरोना के दौर की बात करें, तो इस टाइम औरतों के ऊपर बहुत बर्डन आ गया है, उनका काम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है घर में। अगर कोई दफ्तर जाता है, ऑफिस जाता है, तो दफ्तर का काम तो उसके पास है ही, साथ में घर का भी काम है, तो एक तरह से उनपे और ज्यादा बोझ बढ़ गया है। तो इसको लेकर भी क्या आपने कुछ कंपोज किया है? एक्चुअली इस लॉकडाउन में मुझे लगा लोगों ने जीवन भर का राशन जो है वो खा लिया या उसको तरह तरह की डिशेस को बना लिया। लेकिन हमने बहुत ही कहा जाए तो एक सेट पैटर्न पे ही अपने इस लॉकडाउन को हमने किया। जैसे कि हम जो खाते थे हमने अपने रूटीन में वही चीजें रखी, पर हमने एक सॉन्ग डेवलप किया जिसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि लाइफ आसान नहीं है, लाइफ कचौड़ी जैसी नहीं है। तो हमारा सॉन्ग है कचौड़ी जैसी जिंदगी नहीं चाहते। और मेरे बैंड में निहारिका और शैलजा जो है वो इस गाने को, वो उनका फेवरेट सॉन्ग है। आई थिंक न्यूज 18 भी इसको जो है वो लाइक करेगा। जी, ये आपके सभी लिसनर्स के लिए। कचौड़ी जैसी नो 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 नो, कचौड़ी जैसी ना 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 ना, कचौड़ी जैसी नो 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 नो, कचौड़ी जैसी ना 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 ना, कचौड़ी जैसी खसखसी से जिंदगी को नहीं ढूंढते हम, ख्यालों जैसी एक हंसी भी नहीं चाहते नहीं ढूंढते हम। कचौड़ी जैसी नो 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 नो, कचौड़ी जैसी ना 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 ना, कचौड़ी जैसी नो 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 नो, कचौड़ी जैसी ना 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 ना। We are able, don't show me level, मैं करके दिखानी मन बने दे कहानी, रोकना तो ये रवाने, जाके पी ले थोड़ा पानी, मुझसे बात ये बतानी। कचौड़ी जैसी नो 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 नो, कचौड़ी जैसी ना 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 ना, कचौड़ी जैसी नो 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 नो, कचौड़ी जैसी ना 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 ना, कचौड़ी जैसी नो 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 नो, कचौड़ी जैसी ना 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 ना, कचौड़ी जैसी नो 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 नो, कचौड़ी जैसी ना 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 ना। इस लॉकडाउन में जब हमारे मेल मेंबर्स बाहर काम करते थे
तो उनके पास उनका एक सेट रूटीन था कि वो मॉर्निंग में निकल जाते थे, फिर रात को लौटते थे। पर पूरे दिन की जो हमारी जो कश्मकश थी, हम किस तरीके से अपनी एक जो हाउसवाइफ होती है कैसे अपने घर को संभालती है। लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ कि पूरा परिवार, सारे लोग जो बाहर रहते थे उतने टाइम के लिए, वो सब घर में एक साथ रहने लगे। ये एक अच्छा समय लोगों ने बिताया, लेकिन वो लोगों की ऑफिस से छुट्टी हो गई, लोगों ने अपने लिए तो सारी चीजें सेट कर ली, पर महिलाओं के लिए बहुत सारा बर्डन आ गया उनके लिए। लेकिन जया जी यहाँ पर इससे जुड़ी मुझे एक बहुत ही अहम बात याद आ रही है। जैसे आपका जो बैंड है वो औरतों के लिए ही काम करता है, जो औरतों से जुड़े सोशल इश्यूज हैं उनको हमेशा अपने म्यूजिक के जरिए उठाता रहा है। लेकिन अगर हम कोरोना की बात करें तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो मर्द हैं, जो मेल्स हैं, वो ज्यादा परेशान है। वो कह रहे हैं कि औरतों ने हमें इस दौरान बहुत परेशान किया है, उन पर ज्यादा दबाव बनाया गया है घर के काम करने का। तो आप क्या कहेंगे, आपके क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, एक्चुअली चाहे शैलजा का घर हो, चाहे निहारिका का घर हो, इवन मैं अपने घर की बात करूं तो क्योंकि क्या होता है कि सभी ये स्टडी कर रही हैं और निहारिका भी जॉब कर रही हैं। हमारी जॉब भी जो है वो चलती गई, उस लॉकडाउन में रुकी नहीं। पर जॉब के साथ अपने काम के संग परिवार का थोड़ा सा बर्डन था। बट आप जो मेल मेंबर्स की बात कर रहे हैं, इसमें उन्होंने बहुत अपनी जो समय उन्हें नहीं मिल पाता था, हो सकता है उन्हें भी डिशेस बनाने में बहुत अच्छा लगता हो सकता है बर्तन धोने में कभी उन्हें भी मजा आता हो, लेकिन जब कहा जाता है तो वो काम मुश्किल हो जाता है। बट बिल्कुल, लेकिन कई लोगों का ये जरूर कहना है कि उनपे जुल्म हो रहा है। आपको लगता है कि आदमियों पे जुल्म हो रहा है? नहीं, कि उनसे घर पे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, घर की सफाई करवाई जा रही है? जी नहीं, मैं इससे नहीं इत्तेफाक रखती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि हम हमेशा कहीं ना कहीं सुनते होंगे तुम घर में करती ही क्या हो। आपने बहुत सारा ये डायलॉग सुना होगा, घर में पड़ी सोती होगी, बस काम किया, लेट गई, आराम कर लिया, है ना। तो जब वो घर में रहने लगे तो उनको पता चला कि कितना काम होता है, तो वो उसका एक पार्ट बने, उसका हिस्सा बने। मुझे लगता है कि और मुझे लगता है शिकायतों का जो है वो ये सिलसिला थोड़ा सा शिकायत रही होगी, लेकिन इतना समय उनको अपने परिवार के साथ मिला, चीजों को समझने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि ये संकट का समय है, पर सब मिल करके इसको जो है इससे निकलेंगे और हमारा परिवार भी एक अपनी पुरानी पोजीशन पे आएगा और देश भी। जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छा वक्त मिला है लोगों को एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए। अच्छा जया जी, जैसे जहां तक मुझे मालूम है, जैसे ये जो कोरोना का दौर है इसमें सभी ने एक दूसरे की किसी ना किसी तरह से मदद की है, और आपने भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ कांटेक्ट किया लॉकडाउन के दौरान, जिन लोगों के घरों में राशन खत्म हो गया था, आपने उन लोगों की बहुत ज्यादा मदद की। तो ये कौन लोग थे, किस तरह से आपसे कांटेक्ट करते थे, फिर आपने कैसे इनकी मदद की? जी एक्चुअली जिस ऑफिस में हम काम करते थे, मैं और निहारिका एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और वहां के कुछ ऐसे एम्प्लॉयज थे जो इस लॉकडाउन में यहाँ पे फंस गए। किसी को पता नहीं था कि कितने लंबे पीरियड के लिए होगा। अच्छा, बाकी जहां पे हमें पता चलता था तो था कि हम इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली बाहर नहीं मूव कर सकते थे। जब पता चला कि उनके किसी तरीके से उन तक राशन पहुंचाना, और फिर उनके जैसे पता चला कि अब कोई बस शायद स्टार्ट होगी जो हमें पहुंचा सकती है, तो उनके लिए लोगों से कोऑर्डिनेट करना कि वो किस तरीके से अपने घर पहुंच सकते हैं। तो ये सारे काम मुझे लगता है सिर्फ हमने नहीं किया है, लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोगों ने ये भी ध्यान नहीं रखा कि मेरे घर में कितना राशन रहेगा, क्योंकि हमें खुद भी ये एक अनिश्चित था कि कितने समय तक के लिए लॉकडाउन होगा, कैसे लोगों को ये खाना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर आज मैं अपने घर का राशन किसी को देती हूँ, हो सकता है कल मुझे जरूरत पड़े, लेकिन आज मैंने किसी की मदद करी है तो डेफिनेटली कल हमारी मदद कोई जरूर करेगा। जी अच्छा, आपने इस दौरान कुछ कंपोजिशन नई बनाई है, कुछ नया लिखा है? लोगों ने कहा कि लॉकडाउन में जिंदगी जो है वो रुक गई, वो थम गई है, लेकिन हमारा 2021 में 1 जनवरी को हमारा कैंपेन लॉन्च हो रहा है, बोलो। ये भी महिलाओं को लेकर के ही है ये कैंपेन, कि अपनी बात को बोलना। हम अभी आप 16 दिसंबर को निर्भया दिवस आने वाला है, लेकिन हम ऐसे पड़ाव तक पहुंचे ही क्यों? अगर आपको
अपने ऑफिस में, रिश्तेदारों में, सड़क पे कोई भी ऐसी परेशानी है, अगर आप पहले ही छोटे छोटे जो आपके स्टेप अगर आप वो ले लेती हैं, तो मुझे लगता है कि इस हद तक कोई हम पहुंचेंगे नहीं। तो समाज को जागरूक करने के लिए हमारा कैंपेन आ रहा है बोलो, और आपके लिसनर्स के लिए ये गाना है हमारा इस कैंपेन का, और हम चाहते हैं कि आप इसे सुने और एंजॉय भी करें। बिल्कुल जी। Just bolo bolo bolo, just bolo, just bolo bolo bolo, just bolo, just bolo bolo bolo, just bolo, just bolo bolo bolo, just bolo। पढ़ना लिखना है अधिकार कहती है हर एक सरकार, फिर भी रह जाती तू वंचित, इसमें तेरा ही अपराध। पढ़ना लिखना है कहती है हर एक सरकार, फिर भी रह जाती तू वंचित, इसमें तेरा ही अपराध। गलती थी भरोसा खुद पे नहीं किया था, गलती थी भरोसा खुद पे नहीं किया था, जीती रही सबके लिए खुद को नहीं जिया था। अब तो बोलो बोलो बोलो, just बोलो, अब तो बोलो बोलो बोलो, just बोलो, अब तो बोलो बोलो बोलो, just बोलो, अब तो बोलो बोलो बोलो, just बोलो। ABCD गागा गागा साथ देने वाला बागा, ABCD गागा गागा साथ देने वाला बागा, इस सीने के लिए नहीं बना है कोई धागा। ABCD गागा गागा साथ देने वाला बागा, इस सीने के लिए नहीं बना है कोई धागा। दुनिया पूछेगी, दुनिया पूछेगी चुनरी में बिटिया दाग कैसे लगा, कह देना कि नहीं पाई, इसमें था शायद तेरा भाई, दम घुट रहा था हर पल्ला, पूछो कितना चिल्लाए। गलती थी भरोसा खुद पे नहीं किया था, गलती थी भरोसा खुद पे नहीं किया था, जीती रही सबके लिए खुद को नहीं जिया था। अब तो बोलो बोलो बोलो, just बोलो, अब तो बोलो बोलो बोलो, just बोलो, अब तो बोलो बोलो बोलो, just बोलो, just बोलो बोलो बोलो, just बोलो, just बोलो बोलो, just 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 बोलो। वाह, बहुत खूब जया जी। अच्छा जया जी, अच्छा जया जी, मैं एक चीज देख रही हूँ आपके पीछे जो निहारिका है और शैलजा है, एक सिंथेसाइजर पे है, एक गिटार पर है, लेकिन आपके पास जो है ये एक अनोखा सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये क्या है? तरन्नुम जी, जब ये बैंड स्टार्ट हुआ था तो हमने किचन के बहुत सारी चीजें, जिसमें चिमटा, वो अभी हम यहाँ पर शोकेस नहीं कर पा रहे हैं, बट उसमें चिमटा, कटोरी, बहुत सारी चीजें जो है हमने, ओखल, बहुत कुछ लिया हुआ था, डिब्बियां, जिससे हमने जब शुरुआत करी थी बैंड की। और हम अभी भी इनको इसलिए लेते हैं ताकि हम, मैंने कहा ना, ये भारत जो है और हम जिसकी आवाज है, हम अगर बात करी जाए आधी आबादी की, और आधी आबादी में से मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा 90% महिलाएं जो है वो किचन से जरूर वास्ता रखती हैं। तो ये किचन की जो चीजें हैं वो हमें उस रूट से जोड़ती है, जड़ से जोड़ती है, जो मुझे लगता है कि जब भी आंखें खोलती है वो किचन में ही पहुंचती होगी, और रात को सोते वक्त भी वो किचन समेट के सोती होगी। तो कितना बड़ा जो है ये एक सिंबल है, तो हम उसकी आवाज है, एक आम औरत की आवाज है मेरी जिंदगी फीमेल बैंड। जी जी। अच्छा, आपने यहाँ पे अपने बैंड का नाम लिया मेरी जिंदगी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आपके बैंड की शुरुआत हुई थी तो इसका नाम सिर्फ जिंदगी था, मेरी जिंदगी बाद में आपने इसको चेंज किया, तो वजह क्या थी इसके पीछे? जी, एक्चुअली जब जिंदगी होती है तो उसमें सब कुछ जो है वो बहुत कुछ चला जाता है, बहुत कुछ ऐड हो जाता है। जब हमने ग्राउंड पे काम करना शुरू किया तो समझ में आया कि अगर आप अकेले आप खुद को अगर समेट ले, खुद को बेहतर कर ले, ये मेरी, अगर आप एक एक करके चीजों को दुरुस्त करेंगे तो चीजें दुरुस्त हो जाती हैं। जब कोई भी महिला इस बैंड का नाम लेती है कि मैं मेरी जिंदगी से जुड़ी हूं या मैं मेरी जिंदगी को सुन रही हूं, तो ये उसका रिफ्लेक्शन है, हर एक महिला का आईना है मेरी जिंदगी बैंड। आप बैंड के जितने भी गीत सुनेंगे, हर एक गीत में आपको एक महिला की लाइफ की स्टोरी मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कि इस बैंड से कोई अपने आप को अलग कर सकता है।
और हर गीत मोटिवेशन है। जी बिल्कुल। अच्छा जया जी, जैसे लॉकडाउन से पहले की बात करूं तो आपका कोई एक रूटीन होगा कि डेली आप लोग कहीं पर मिलते होंगे और अपनी प्रैक्टिस करते होंगे, कुछ कंपोज करते होंगे, कुछ लिखते होंगे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद, क्योंकि काफी टाइम तो लॉकडाउन रहा, उसके बाद जैसे जैसे अनलॉक शुरू हुआ तो फिर भी क्योंकि घर से बाहर जाना, बहुत ज्यादा इकट्ठा होना, ये सब नहीं करना था, तो आप लोगों की प्रैक्टिस क्या हो रही थी, किस तरह से हो रही थी? क्या आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी ऑनलाइन कर रहे थे? क्या जरिया था? प्रैक्टिस मुझे लगता है कि निहारिका, शैलजा और भी बैंड के बहुत सारे लोग मेंबर्स रहे हैं। हम सब प्रैक्टिस करते थे। जो हमारे एक तो पहली चीज ऑफ डेज हैं, और उसके बाद ये तो काम से पहले, जॉब में जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले हम जैमिंग करते थे। कॉलेज के बाद या अपने ऑफिस के बाद जैमिंग करते थे। पार्क में जैमिंग करते थे। जैमिंग का कोई भी जो है वो एक सिर्फ घर पे बैठ करके नहीं करनी है। लेकिन इस पीरियड में हमें ये प्रैक्टिस करने में दिक्कत हुई, तो नई कॉम्पोजिशन है, कैसे किया जाए, तो हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करके मैं अपना लिरिक्स को शेयर करती थी, फिर कॉम्पोजिशन शेयर करती थी, फिर कुछ लोग अपना बताते थे कि क्या मैडम ये लगा लिया जाए, इसमें ये हम पीसेस लगाएं अगर, तो निहारिका वहां से कि सिंथ का ये पीस हम लगा सकते हैं मैम, ऐसे कर लें, अगर ये धुन पे कर लिया जाए। तो ये सारे डिस्कशन जो है वो व्हाट्सएप और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के वो हैं प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें हमने अपनी जैमिंग को जारी रखा। और हमारा पूरा कैंपेन जो 2021 में स्टार्ट होगा 1 जनवरी से, उसकी पूरी प्लानिंग हमारी जो है वो इस लॉकडाउन में ही हुई। ये गाना भी लॉकडाउन में बना, और स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन में ये जिंदगी तो चलती रही। और मुझे लगता है कि हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन है लोगों के लिए। लोग कहते हैं ना कि अगर तुम लड़की हो ये काम नहीं कर पाओगी, तुम महिला हो ये काम नहीं कर पाओगी, तो मुझे लगता है कि अगर आप हमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर होंगे। बिल्कुल इंस्पायर होंगे। और मैं यहाँ पर चाहूंगी कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हम बातें कम करें और आपके जो सॉन्ग्स हैं वो उन तक पहुंचाए। तो मैं चाहूंगी कि इस दौरान आपने कुछ भी नया लिखा हो या कुछ नया कंपोज किया हो तो वो हमारे व्यूवर्स को जरूर सुनाएं। एक हमारा सॉन्ग है निबिया। अच्छा, ये सॉन्ग अभी तो हमने नहीं, अभी हमने जो सॉन्ग लिखा था हमने अभी आपको सुनाया, अभी बोलो। निमिया सॉन्ग है, ये बहुत ही करीब है मेरे दिल के, क्योंकि इस सॉन्ग में जो है वो एक बच्ची है और वो गांव की बच्ची है। उसी से रिलेटेड ये गाना है। तो हम अपने गांव से बहुत दूर हो गए लेकिन उसको भूल नहीं पाए हैं। मिया बुलाए मोहे, झूला बुलाए मोहे, अंगना बुलाए मोहे सखियारी। मिया बुलाए मोहे, झूला बुलाए मोहे, अंगना बुलाए मोहे सखियारी। निमिया की कच्ची क्यारी, बकरी वो प्यारी प्यारी, अम्बवा की कच्ची क्यारी, बकरी वो प्यारी प्यारी। छोड़ा बगिया और तारा, निंगड़े संग तोता दुलारा, मेड़ों ने भी है पुकारा, मेड़ों संग रिश्ता न्यारा। निमिया बुलाए मोहे, झूला बुलाए मोहे, अंगना बुलाए मोहे सखियारी, 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 सखियारी। और इस गीत के जरिए मैं चाहती हूँ कि जो आज की जनरेशन है, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं और लोगों को मोटिवेट किया है कि अपनी धरती से जुड़ें। और इस पूरे लॉकडाउन में जिस तरीके से हमें किसानों ने बचा के रखा, हमारे खेत खलिहानों पे वो अपना काम करते रहे, तभी जिंदगी चलती रही। हर किसी के घर में खाना था, खाने पहुंचाने वाले लोग थे। तो मुझे लगता है कि उन किसानों को भी मेरी जिंदगी सलाम करती है। और वो नीम के पेड़ जिसपे अगर नीम से जुड़ करके जब गिलोई, जिसका बहुत लोगों ने यूज किया, अगर नीम पे चढ़ी हुई गिलोई आप यूज करते हैं तो आपका इम्यून भी अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, और कहते हैं इस कोरोना में बहुत फायदा करता है। और अगर आप मिट्टी पे चलते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जो बॉडी है
वो जो है वो और मजबूत होती है। पहले हम बिल्कुल, सारे बच्चे मिट्टी में खेलते थे, जया पेड़ों जी पे आपको चढ़ते मैं थे, यहाँ पर रोकूंगी, झूले पड़ते वक्त थे। हमारे पास जी वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चलते चलते जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को एक अपना और कोई अपनी कंपोजिशन सुना दें, ताकि हमारे व्यूवर्स जो है वो खुश हो जाए। यहाँ पे नाजरीन मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए मेरी जिंदगी बैंड का ये बिल्कुल song। बिल्कुल जी। बिल्कुल। हाय हाय ये मजबूरी, इस लॉकडाउन में बहुत सारी मजबूरी रही। मुझे लगता है कि इन सभी मजबूरियों से निकल के जब हम आते हैं तो ही सशक्त बनते हैं। ये सॉन्ग आपके लिए हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी। मुझे पल पल है तड़पाए तेरी दो टकिए की सोच पे मेरा फ्यूचर जलता जाए, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी। सपनी उड़ानों की जो देखे मैंने आंखों में है, दिल में समेटे पूरा सब के ये गानों में है, रेना में न जीना तेना इन के तरानों में है, बन के रहे इंसान। सपनी उड़ानों की जो देखी मैंने आंखों में है, दिल में समेटे पूरा सब के ये गानों में है, रेना में न जीना तेना इन के तरानों में बन के रहेंगे इंसान। हाय 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 ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी। मुझे बंद पिंजरों में उलझाए तेरी दो टकिए की सोच पे मेरा फ्यूचर जलता जाए, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी। अरे हाय हाय ये मजबूरी आजादी से